अस्सलाम वालेकुम। जिस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास है लेस के पीस, इससे हम बनाएंगे नेक डिज़ाइन। आज हमने जो गले का डिज़ाइन बनाना है उसमें इस्तेमाल करना है जॉइंट लेस का। तो जॉइंट लेस नहीं है कोई मसला नहीं, हम इस लेस से जॉइंट लेस बनाएंगे। वो कैसे, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो बड़ा ही प्यारा हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे। छिपे बुकरम का पीस है डबल में, इस तरीके से 5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है इसकी 10 इंच। तो यहाँ पर हम इसकी रेब निकालेंगे। कटिंग करने से पहले ऐसे आपने सीधी लाइन लगानी है। अब यहाँ पर हम गले का फैलाव रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रखूँगी गले का फैलाव 4 इंच। हम बोर्ड शेप में गला बनाएंगे, आजकल के फैशन के हिसाब से फैला हुआ। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई भी रखेंगे, गहराई इसकी 4.5 इंच। अगर आपने नॉर्मल गला बनाना है, जैसे राउंड शेप में नॉर्मल गला होता है, तो फिर आप 3.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई आप 6 इंच रखें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बॉक्स बना ली है। अभी हम इसकी एक प्यारी सी शेप दे देंगे ऐसे। तो ऐसे आपने शेप दे देनी है। इसके बाद हम बाहर से गले को नीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखना है। ये देखें, फिर भी अंदर से इसकी चौड़ाई 1 इंच आएगी। अगर आप 1 इंच रख के निशान लगाएंगे तो फिर 1 इंच से ज़्यादा ये आपकी चौड़ाई गले की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया है इस तरीके से। तो ये देखें, हमने गले को राउंड शेप में ऐसे कटिंग कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, इस गले का जो हमने अभी सेंटर पैनल कटिंग किया है इसको लेंगे और शर्ट पर रखेंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको लाइन अप कर लेंगे। तो ऐसे आपने निशान बना लेने हैं। फिर यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर आपने ऐसे कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखें, ऐसे इस कपड़े की कटिंग कर लेनी है। फिर हमने बुकरम का एक पीस लिया है इस तरीके से डबल में। इसकी चौड़ाई बताती हूँ मैं आपको, तकरीबन 2 इंच का पीस लेना है। अब यहाँ से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे और फिर लंबाई का निशान लगाएंगे। 10.5 इंच पे निशान लगाना है लंबाई का। फिर इसके बाद हम इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे। अब हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेस है, कोई भी आपके पास जॉइंट लेस है, अगर वो चौड़ाई में कम है तो उसका साइज़ आपने करना है जिस तरीके से भी आपके पास लेस है तो उतना ही साइज़ का। तो यहाँ पर हमने फूल का साइज़ करना है, तो ये तकरीबन 1 इंच है। तो हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमने फूल के हल्के हल्के किनारे जो हैं वो सिर्फ सिलाई करने हैं, बाकी हमारा जो डिज़ाइन है वो शो होगा। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाया है। अगर आपके पास लेस इससे कम है तो आप उसी का साइज़ करके हाफ़ लगाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 1.25 इंच की दूरी पर फिर एक लाइन लगानी है बाहर से गले को नीट करने के लिए ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको साइज़ बता दूँ, ये देखिए 1.25 इंच आपने साइज़ रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, कम पट्टी रखनी है। अब ये वाली जो पट्टी है अंदर वाली हम कटिंग करेंगे और बाहर वाला निशान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर इसी तरह 1.25 इंच की दूरी पर निशान लगाए। देखें, तकरीबन इंच टेप की चौड़ाई जितनी हमने पट्टी जो है वो बाहर से कटिंग करनी है। अभी मैं यहाँ से कटिंग करूँगी तो फिर आपको समझ आएगा कि इस तरीके से जो डिज़ाइन बनेगा। तो इस पीस को हम निकाल देंगे ऐसे कटिंग करके। ये देखें ऐसे, इसमें हमने जॉइंट लेस लगानी है। अब बाहर से हम इसको नीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने गले की कटिंग करनी है। ये देखें, ऐसे आपने कट करना है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता रही थी, तकरीबन इंच टेप की जितनी चौड़ाई है इतनी है, 1.25 इंच की। तो इसको पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है कपड़े का एक पीस। सिंपल पानी से स्प्रे करते हुए हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, कपड़े को नीट कर लेंगे। अभी हमने गले का जो पैनल कट किया है इसको रखेंगे और पेस्ट करेंगे। नॉर्मल सा आपने पेस्ट करना है इसको। फिर इसके बाद हमने जो गले की कटिंग की है इसको रखेंगे इसके साथ और इसके साथ ऐसे पेस्ट करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का, इससे आपका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद हमने स्केल से ऐसे सीधी लाइन लगानी है, ऐसे इसके साथ मिलाते हुए हम सीधी लाइन लगाकर यहाँ पर कपड़े की कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने गले की शेप में ऐसे कपड़े को कट कर लेना है।
तो इस तरह कटिंग करने के बाद अभी हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर आपने लेनी है कोई सी भी ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें और इससे आपने मार्जिन नीट करना है। ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को नीट करने का और अपने काम में सफाई लाने का। तो अभी ग्लू स्टिक लगाने के बाद हमने मार्जिन को ऐसे पेस्ट करना है जिस तरीके से मैं पेस्ट कर रही हूँ। देखें, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कोई सलवट नहीं आएगी, हालांकि गुलाई की शेप में इसका मार्जिन है। तो यहाँ पर देखें, बड़े अच्छे तरीके से इसका जो मार्जिन है वो सेट हो गया है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने मार्जिन को नीट करना है। यहाँ पर कोई सलवट नहीं आनी चाहिए, कोई झोल नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो मार्जिन है वो नीट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा कपड़े का पीस लेंगे, इसको अच्छे तरीके से दोबारा हम इसको नीट करेंगे, प्रेस करेंगे पानी का स्प्रे करते हुए। ऐसे आपने कपड़े को नीट कर लेना है। जो हमने डिज़ाइन की कटिंग की है इसको ऐसे इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट करते हुए फिर हम इसका मार्जिन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, क्योंकि बुकरम की चौड़ाई भी कम है। अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगी तो वो बाहर की साइड नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम इसी तरह इसका मार्जिन पेस्ट करेंगे। यही वाली ग्लू स्टिक लगाते हुए दोबारा इसी तरह मार्जिन को नीट करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है, काम में बहुत आपकी सफाई आएगी। तो इस तरीके से आपने इसका मार्जिन पहले से ही नीट कर लेना है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि किनारे से आपका मार्जिन जो है वो बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। तो ऐसे आपने इसको नीट कर लेना है। अभी हम सेंटर से ऐसे कट लगाएंगे, फिर किनारे पर ऐसे कट लगाएंगे और इस वाले मार्जिन को भी हम नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसका आधा इंच से ज़्यादा मार्जिन जो है वो कट नहीं किया, क्योंकि इस पट्टी के ऊपर ही पेस्ट हो गया है। अगर ज़्यादा करेंगी तो वो बाहर की तरफ यानी कि मार्जिन जो है वो साइड में बराबर नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपने इसका मार्जिन जो है वो कम रखना है। तो ऐसे हमने ये वाली पट्टी तैयार कर ली है। इस तरीके से तैयार करने के बाद ये हमारे पास जो लेस का पीस है, हम ये वाला किनारा जो है इसकी जॉइंट लेस है इसको कट करेंगे और हमें सिर्फ इसमें से फूल चाहिए जो हम इसकी जॉइंट लेस की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें। ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे किनारे पर। तो ऐसे लगाने के बाद ये वाले जो फूल वाला हिस्सा है इसको देखते हुए यहाँ पर हम रखेंगे। और इतना हमने इसको देखते हुए इसकी चौड़ाई कटिंग की थी कि एक किनारा सिर्फ हमें सिलाई में चाहिए, बाकी हमारा डिज़ाइन जो है पूरा इसके अंदर कपड़े के अंदर शो होगा। तो हमने ऐसे इसके हल्के हल्के किनारे ये देखे पेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से आपने ये वाली लेस जो है इसके अंदर पेस्ट कर लेनी है। फिर इसको हम प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से इसके साथ पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, ऐसे पेस्ट करने के बाद फिर हमारे पास ये बारीक लेस है इसकी हम साइड पर लगाएंगे। तो इसी तरह हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है दोबारा किनारे पर। ऐसे लगाते हुए दोबारा हमने इस लेस को इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो अभी सब काम ही हम पहले कर लेंगे, सिर्फ हम एक ही सिलाई लगाएंगे। इसके साथ हमारी लेस भी सिलाई होगी और हमारा डिज़ाइन भी। तो यहाँ पर हमने कट लगाया है। फिर इस तरह किनारे को ऐसे सेट करते हुए ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कट लगा लिया है किनारे पर। और साथ साथ इसको प्रेस करेंगी तो अच्छे तरीके से फ़ौरन ही इसके साथ जो लेस है वो पेस्ट हो जाएगी। आपको थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पर हमने लेस को ऐसे पेस्ट कर लिया है। फिर एक्स्ट्रा लेस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन जो है कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया। फिर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो लेस है बिल्कुल इसके साथ पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने शर्ट लेनी है जिसका हमने गला भी कटिंग किया है। डायरेक्ट इसको यहाँ पर रखेंगे सेंटर में।
तो यहाँ पर देखिए हमारी लेस जो है इसके साथ कितनी अच्छी इसके साथ सेट हो गई है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये थी ही जॉइंट लेस। तो यहाँ पर हमने किनारी पर सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई हमारी लेस के साथ भी लग गई है और हमारा डिज़ाइन भी इसमें स्टिच हो गया है। तो सिलाई बड़ी आपने नफासत से लगानी है, यहाँ पर बिल्कुल आपकी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए हमारी लेस और सिलाई जो है डिज़ाइन के साथ एक ही सिलाई में हमारी लेस लग चुकी है। तो इस डिज़ाइन की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अभी हमने जो गला रेडी किया है उसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गले को नीट करेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद हम इसका सेंटर बनाएंगे, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसकी चौक से सेंटर क्रीज बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए फिर हमने शर्ट लेनी है और इसके ऊपर गले को ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर इसका सेंटर बनाएंगे। तो यहाँ पर नीचे से कपड़ा कटिंग किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा इसके नीचे है, इससे हम जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इस जगह से इसके साथ जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेंटर में थोड़ी सी इसके साथ सिलाई को पक्का कर लेना है। फिर आपने ऐसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई इतनी लगानी है कि इकबाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल जेबी बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर बिल्कुल जेबी बुकरम की जड़ में या इसके ऊपर सिलाई लगाएंगी तो आपका गला जो है बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कट इतने लगाने हैं, 1 इंच के फासले पर लगाने हैं, बाकी आपने सिलाई तक लगाने हैं, बस सिलाई का धागा ना कटे। फिर इस तरीके से आपने इसको गले को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने लगा दिए हैं मोती इन फूल के अंदर। चाहे तो सब में लगा ले, मैंने एक फूल को छोड़ के इसमें मोती लगाए हैं। तो चाहें तो धागे की इसमें टसल लगा लें, चाहें तो सिंपल रख लें। ये हर सूरत में खूबसूरत लगेगा कि हमारी लेस बहुत खूबसूरत है जिसका इस्तेमाल किया हमने। अगर आपके पास जॉइंट लेस नहीं है तो कोई भी अपनी पसंदीदा लेस को लेकर इस तरीके से इसको जॉइंट लेस बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।